फिर ये कौन सी माया जो घेर लेती है, जो गुरु से कनेक्शन में ढील हो जाती है। हर एक अपना लिंक, अपने मन की तार गुरु से जोड़ के चलता है, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई प्रकार की माया आके आप लोग को घेर लेती है, और उससे रिजल्ट ये होता है कि आपकी गुरु से प्रीति कम हो जाती है, आपका कनेक्शन कम हो जाता है, आपके हृदय के तार कहीं और जुड़ने लग जाते हैं। तो ये भी माया है। सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। माया के भी 3 प्रकार के रूप हैं, और इसके साथ साथ स्थूल माया और सूक्ष्म माया। स्थूल माया को मोटी माया भी कहते हैं, और सूक्ष्म माया को झीनी माया भी कहते हैं। है तो माया ही, हम पहचान नहीं पाते और हम उसके चंगुल में आ जाते। तो वही गुरु ने कहा कि फिर ये कौन सी माया है जो तुमको घेर लेती है, जो तुम्हारा गुरु से कनेक्शन ढीला पड़ जाए। जुड़ा तो है, ऐसा नहीं है कि जुड़ा नहीं है, क्योंकि जुड़ा ना हो तो तुम लोग कभी भी ना हो। आते हो इसका मतलब कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन ढीला ढीला कनेक्शन है, पक्का नहीं जुड़ा हुआ है। अभी तार अगर ढीला भी होगा तो भी आपको करंट नहीं आएगा, पूरा टूट जाएगा तो भी नहीं आएगा, फ्यूज बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वायर लूज भी कहीं होता है तो आप देखो इसमें ना करंट नहीं आ रहा है, फिर देखते हैं हाँ कहीं लूज है, उसको थोड़ा टाइट कर देते हैं तब करंट आता है। वीणा बजाते हैं तो उसमें भी तार अगर लूज है तो आवाज़ नहीं निकलती है, उसको मध्यम ठीक करना पड़ता है। अधिक लूज होता है अगर तार तो आप उसको बजाओ तो आपको संगीत नहीं निकलेगा उसमें से। तो हमारा भी अगर गुरु से कनेक्शन ढीला है तो हमारे अंदर से ज्ञान का संगीत नहीं निकलेगा। अपने हृदय के तार को, अपने लिंक को सही तरीके से जोड़ के रखो, तार को, अपने हृदय के तार को जोड़ के रखो, और ये अपने से जांचो परखो, जो बोला गुरु ने कि फिर ये कौन सी माया तुमको घेर लेती है जो गुरु से कनेक्शन में ढील हो जाती है। ये तो ऐसी बात है कि अभी तो जगाया, अभी फिर सो गया, जागरे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। फिर तो ये गुरु अभी जगाता है, अरे आत्म जागृति में आओ, आत्म जागृति में आओ, और हम फिर सो जाते हैं। बाहर की नींद में तो नहीं सोते हो, तो रात में सो लिए अच्छे से, लेकिन अज्ञानता की नींद में तो पल पल में सोते रहते हो। सुजाग होते होते फिर आपको असावधानी आती है, फिर आप गफलत में जाते हो, फिर गहरी नींद में चले जाते। बीच बीच में झपकी आती रहती है, कभी जागे कभी सोए। तो एक कौन सी माया तुम्हें घेर रही है, उस माया को पहचानो। नई पहचान पड़ती है, गुरु बताएगा पहचान, तो उसकी सुनो, उसकी मानो। अगर आप गुरु की नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब माया ने तुम्हारे ऊपर अपना शिकंजा कस रखा, किसी माया के अधीन हो चुके हो, तभी तुम गुरु की बात को नहीं मान रहे हो। और वो ही एक हमारा सच्चा मित्र है, हितैषी है, जो हमारी उन्नति के लिए हमारे पे निगाह रखा रहता है। जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो हमारा जैसे एक नाता जुड़ता है हृदय का, और एक मन में होता है कि हाँ यहाँ से मुझे ज्ञान मिलेगा। गुरु भी जिम्मेदारी से, जो भी एक एक भक्त आते हैं, हर एक के खोट निकालने में लग जाता है जिम्मेदारी से, और हमको माया में गिरने से बचाता है। पूरा केस आपका गुरु को पता होता है। अभी जैसे बात चल रही थी, एक सत्संगी प्रेमी थी, बहुत बड़ी उम्र की, और बड़ी उम्र की थी, उनको सब दादी बोलते थे। सरनेम उनका पुनवानी था, तो दादी पुनवानी कहते थे उनको सब लोग। तो वो 50 साल से गुरु ग्रंथ साहब घर में रखा हुआ था, रोज उसका पाठ करती थी, बहुत सात्विक, बहुत धार्मिक टीचिंग करती थी। फिर उसके बाद में जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने टीचिंग उनकी ख़त्म हो गई, छोड़ दिया, या रिटायर हुई होंगी, इतना तो हमें बहुत डिटेल जानकारी नहीं, लेकिन हाँ
पहले वो टीचिंग करती थी और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे बहुत अच्छे निकल गए, सब सेटल हो गए। और वो साथ में बहुत धार्मिक महिला, वो गुरु ग्रंथ साहब को मानती थी। घर में ही ग्रंथ रखा हुआ था, एक एक अक्षर रटा पड़ा। जो चीज़ आप रोज़ पढ़ोगे तो आपको याद होती है। हनुमान चालीसा पढ़ो तो वो आपको रट जाती है। सुंदरकांड भी कई लोगों को बिल्कुल रटा रहता है, कितना बड़ा है पूरा सुंदरकांड, मगर तो भी रटा रहता है, बिना किताब के भी लोग पढ़ लेते हैं। और भी बहुत सारी पूजा पाठ ग्रंथ जो आप रोज़ पढ़ते चले आ रहे हो, आपको बिल्कुल याद रहते हैं, उसके लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनको सब पता था, लेकिन बुकिश नॉलेज थी, किताबी ज्ञान था। उस किताबी ज्ञान ने उनके अंदर के दुख को दूर नहीं किया। अंदर में एक तो कष्ट था कि 23-24 साल की उम्र में उनके पति दुनिया से चले गए। इतनी कम उम्र में, आजकल के समय में तो 23-24 साल की उम्र में लड़कियों की शादी तक नहीं होती है। अब उस उम्र में उनका पति चला गया दुनिया से, बच्चे थे छोटे छोटे। तो उनको जीवन यापन के लिए पढ़ी लिखी थी, उन्होंने नौकरी की, स्कूल में पढ़ाने लगी थी, मगर वो कष्ट था अंदर में कि मेरे पास एक कष्ट है, वो बोल नहीं पाता था। फिर पैसा भी हो गया, बच्चे लायक भी निकल गए, अच्छा कमाने भी लगे, मगर वो अंदर था, किसी से बात भी नहीं कहती थी। किसको कहें? सभी के साथ ऐसा हो जाता है जिनके भाग्य में लिखा होता है, तो अपने दुख का वर्णन किसको करें। लेकिन जब सौभाग्य से गीता भगवान से मुलाकात हुई, गीता भगवान आए मालवीय में, गुरु जी के घर पे उधर आए जहाँ गुरु जी का भी घर है, वहाँ आए। वहाँ पहले एक रहती थी, उसने बुलाया था। और रमला भगवान भी, दादी पुनवानी भी सब अड़ोस पड़ोस में रहते थे। तो उनको जैसे गुरु आते हैं तो फिर अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाते हैं ना, सत्संग है अन्ना तुम लोग, ऐसे सब लोग आए, सुना सबने सत्संग, इतना प्रभावित हुई, इतना अच्छा लगा। फिर अपने घर में भी बुलाया। तो जब वहाँ गए तो गीता भगवान से, अब गुरु तो हर एक का पुराना भी तो कुछ पूछेगा, और ये भी होता है कि ठीक है आप अपने बारे में कुछ तो बताया जाता है, पूछता है। तो गुरु ने, गीता भगवान ने उनसे उनके बारे में जैसे पूछा, तो उन्होंने अपने बचपन से लेके अभी तक का अपना जीवन का पूरा वृतांत बताया। तो जैसे जब वो बता रही थी, तो बताने में अपने पति की मृत्यु का वर्णन और सब बताने में, तो जैसे कोई अपना मीत हमदर्द होता है, तो बहुत अपने को जिसको हम समझते हैं, तो उसके साथ जब हम अपनी कोई फीलिंग शेयर करते हैं तो हमारे दिल में दुख दर्द फिर बढ़ जाता है, फिर हम आंसू भी आ जाते हैं। मगर उनके अंदर तो कष्ट भी था। तो गीता भगवान को बताने में जो वो बता रही थी पति की मृत्यु के बारे में, और बाकी कैसे कैसे संघर्ष करके उन्होंने अपना जीवन जिया, तो उनको इतना रोना आ रहा था। तो रमला भगवान ने बात बोली थी हम लोगों को एक बार, कि हम लोग जब पहुँचे तो वो बात कर रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले इनके पति की मृत्यु हुई। जैसे नई नई किसी के पति की मृत्यु हो तो वो एकदम से बहुत रोने लग जाता है। और उनके पति की मृत्यु को 50 साल गुजर चुके थे जिस वक्त गीता भगवान से उनकी भेंट हुई है। तो वो 23-24 साल की उम्र थी उनकी, तब उनके पति चले गए थे, और करीब 75 की एज की थी उस समय पे जब गीता भगवान से भेंट हुई थी। मतलब उनके पति को दुनिया से गए करीब 50 साल हो चुके थे, मगर वो दुख इतना अंदर था जो कि बताने में ऐसे लग रहा था जैसे अभी कल की बात। सब बताया, गीता भगवान ने भी ध्यान से प्यार से सुना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका ज्ञान मुझे इतना अच्छा लग गया है, और ये सारी बातें सब ग्रंथ में है, लेकिन मैंने अपनी सारी बात आपको बता दी, और बस बता के मैं खाली हो गई।
अब ये था ना, किसको बताएं, अपने मन का हाल कहें किसको। तो कोई सुनने वाला मीत मिला, कोई हमदर्द मिला, तो उससे बचपन से लेके आज तक की दुख सुख की सारी बातें कह ली। गुरु हमारा मीतों से प्यारा मीत होता है, बता के। और वो फिर बोली अब हम बिल्कुल खाली हो गए, हल्के हो गए, और अब वो जन्म मेरा पिछला जन्म हो गया, फील करती हूँ, और अब ये गुरु की कृपा से मुझे नया जन्म मिला। और सचमुच में बताते थे सब लोग, हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से उनका जीवन देखा कि फिर वो इतनी मस्त रहती थी, इतनी खुश रहती थी, इतने अच्छे भजन गाती थी। और जिस टॉपिक पे गुरुजी वाणी चलाते थे, जैसे गुरुजी की वाणी पूरा हो, सत्संग पूरा हो, अपनी डायरी खोल के उसी से रिलेटेड भजन निकाल के बैठी होती और वो ही भजन गाती। और हम लोग सब नोट करते थे। और कभी जैसे गुरुजी अभी अपने कमरे में अंदर हैं, हम लोग सब पहले पहुंच गए, बैठे हैं, वो भी आके बैठ जाती थी। गुरुजी का तख्त होता था जिस पर नीना मम्मी और गुरुजी बैठते थे, और एक तरफ कुर्सी लगी होती थी, वहाँ पे आशा जी बैठती थी, एक तरफ कुर्सी लगी होती थी, दादी पुनवानी बैठती थी। ऐसे सब सामने स्टेज की तरह से ऐसे अच्छे से बैठते थे। तो हम लोग जल्दी जाके बैठते थे कि दादी भजन गाएंगी, उसका अर्थ बताएंगे। तो हम लोग भजन सुनते थे, और वो एक एक सही शब्द जो हम लोग के पास डायरी में लिखे हुए हैं, तो कोई लोग ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन हमने सब करेक्शन करके और एक एक भजन का अर्थ भी बताया। बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद वाणी लग जाती थी, भजन हो गए 2-3, और उसके बाद फिर गीता भगवान की वाणी लग जाती थी कैसेट में। तब तक गुरुजी आके बैठ जाते थे, फिर गुरुजी की वाणी चलती थी, बाद में वो फिर भजन गाती थी। और भी कोई गाता था, लेकिन उनको भी वो तक गाती थी। फिर उन्होंने पलट के एक बार जो गीता भगवान को अपने जीवन की सांसारिक बातें बता दी, उसके बाद पलट के दोबारा उसका वर्णन नहीं किया, दोबारा कभी उनके बारे में न सोचा, न विचारा, न चिंता। बहुत खुश है एंड तक। और गुरुजी के साथ बहुत निष्काम कार्य के लिए निकल के जाती थी। शुरू में जब गुरुजी कहीं कहीं जाते थे, तो नीना मम्मी को तो घर में मान लो रुकी हैं, देख रही हैं, वे सवेरे गीता भगवान के पास सत्संग में चले गए, फिर वापस आ गए, शाम को फिर जाएंगे सत्संग में। लेकिन या गीता भगवान फिर बाद में बॉम्बे चले गए, तो सत्संग हो गया। तो गुरुजी फिर कहीं कहीं किसी अलग अलग एरिया में सत्संग सुनाने के लिए जाते थे, तो दादी को अपने साथ लेके जाते कि ये बड़ी उम्र की हैं और इनको साथ लेके जाना ठीक है। फ्री भी थी और लगन भी बहुत थी। फिर जहाँ रिक्शे में बैठे दोनों लोग चले गए, कहाँ गए, सत्संग सुनाया, फिर वहाँ पर आए, वहाँ से वापस। जैसे उनको शौक बहुत था, कोई भी उनके पास जाए, कभी मान लो गिर गई, उनको फ्रैक्चर हो गया, तो सत्संग में नहीं आ पा रही हैं, तो सत्संग खत्म होने के बाद गुरुजी बोलते थे, तुम लोग कोई लोग दादी से मिलते हुए थोड़ा हाल पूछते हुए जाना। जो भी कोई उनके पास जाता था सत्संग के बाद, तो वो लोग जो गए हैं वो सोचे इनका हाल पूछेंगे, क्या हाल है, कैसे नहीं है। लेकिन देखते थे वो तो अपने बिस्तर पे लेटी हुई है, तैयार, बिल्कुल बढ़िया फिट, डायरी साथ है उनके। कोई आके बैठा, हंस दिए और बोले सुनो, एक जो गया उसकी नहीं सुनती थी, अपना गुरुजी की वाणी, गीता भगवान की वाणी। और वो देखो मैंने कितना अच्छा पॉइंट पढ़ा। कभी ये था कि हाँ क्या अभी सुन के आए हो, बताओ, कोई बताते भी थे, लेकिन दूसरी बात को देह की बात नहीं करते थे। जैसे दादा भगवान देह की बात नहीं करते थे, गीता भगवान देह की बात नहीं करते थे, तो उन्होंने भी उनको पूरा एकदम फॉलो किया था कि बीमारी में भी अगर कोई आया है तो उससे देह की बात नहीं करनी है, तभी माया छूटती है। अगर हम किसी और प्रकार से बात करेंगे तो या तो तमोगुणी माया या सतोगुणी रजोगुणी कोई माया आपको घेर ले। कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे मुख से, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। बस हम अपने मुख से बात करें तो केवल भगवान की बात करें, चर्चा करें तो केवल ज्ञान की चर्चा करें, दूसरी कोई चर्चा नहीं करें, वरना माया हमको घेर लेती है।
तो ये तप है, तपस्या है। लोग उकसाएंगे, लोग तो बहाना कैसे बनाएंगे, चाहे परिवार के लोग हों चाहे कोई और लोग हों, तो आप उनकी बातों में आ जाओगे, फिर दुनियादारी में पड़ जाओगे। लेकिन अपने पे कृपा कि हमें नहीं करनी है बात, हम केवल ज्ञान की चर्चा करें। ये अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आता है कि फिर आप कोई भी बात नहीं करते। अभी तो जैसे कभी बीच बीच में हो गई कोई बात, तो फिर सुजागी भी तो आई कि नहीं, इतनी भी नहीं होनी चाहिए, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो हर बार से आप ध्यान रखते रखते फिर आप देखोगे कि आप टोटल ज्ञानवान बन जाते हो, तो माया आपको घेरेगी नहीं। वरना तो सत्संग में बैठे गुरु ने आपको सुजाग किया, जागृत किया, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। यहाँ से निकले, निकलते के साथ ही दिमाग में क्या चलने लगा, फिर घर जा रहे हैं, फिर ये काम करना है, फिर ये समस्या है, फिर वो परेशानी है। इतनी देर के लिए मान लो जगत आपसे भूल भी गया, लेकिन फिर चालू हो जाता है उसका चिंतन, संसार की समस्याओं का चिंतन, फिर उसी में लिप्त हो जाते हो। सत्संग से उठ के जब तक अपने घर पहुंच ना जाओ, जो सुना है केवल उसी को याद करते जाओ। ये अपने पे कृपा करो। जहाँ जितनी देर आप सत्संग में बैठे, आपको घर याद नहीं था, आपको समस्याएं याद नहीं थी, आप मन मनाभव होके एकाग्रता से ज्ञान सुन रहे थे। और जब तक घर पहुंच नहीं जाओ, रास्ते में भी आप उसी का मनन करो। श्रवण कर लिया, श्रवण के बाद मनन तो होना चाहिए ना। जब आप रास्ते भर में उसका मनन कर लोगे तो घर में जाके निध्यासन होगा, मतलब उस पर स्थिति बनेगी। लेकिन सुनने के बाद अगर हमने उसके ऊपर विचार नहीं किया होगा, मनन नहीं किया होगा, तो फिर आपकी कैसे स्थिति बनेगी। तो ये हमारी तपस्या है, ये हमको अपने आप से तप करना है, जैसे अपने पे हमको कृपा करनी है कि हम दूसरी बातों को विचार ही न करें, हम केवल भगवान के ध्यान में रहें, हम केवल ज्ञान के ध्यान में रहें, तो आप माया से बच जाते हो। वरना गुरु जगाता है और फिर तुम अज्ञानता के नींद में फिर सो जाते हो। भले आप जाने के बाद घर के सांसारिक कार्यों में लग जाओगे, जो भी आपके सामने सेवा है उसको सेवा समझो। जो भी काम आपके सामने है वो सेवा है, और वो वर्क इज वर्शिप, वही भगवान की पूजा है। आप देखो, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, उस कार्य को करने से अगर वो अर्निंग करता है तो वो कार्य उसको पैसा दिला रहा है। मजदूर मजदूरी करता है, जमादार कूड़ा उठा के जाता है, काम तो बहुत छोटा छोटा, झाड़ू वाली झाड़ू लगा के जाती है, माली का काम करके जाता है, ड्राइवर है वो अपना ड्राइवरी करके जाएगा, जिसका जो भी काम है। पुताई वाला पुताई करेगा, तो कारपेंटर अपना काम करेगा, जिसके जो भी काम है, वो काम जो है वो उसको उसकी आजीविका का साधन है। भगवान ने उसके सामने उसको वो कार्य दिया, और उसी कार्य को करके उसको पैसा मिला, और उससे उसका और उसके परिवार का जीवन यापन हुआ। तो उस कर्म को आप भगवान का रूप क्यों नहीं मानते? उस रूप में भगवान ने मेरी मदद की, उस कार्य के रूप में भगवान ने मेरी मदद की। काम कोई भी छोटा नहीं है। कार्य जो होता है वो ईश्वर का रूप होता है, कि भगवान उस रूप में आपके सामने है, आप उस कार्य को करते हो, आपको उससे पैसा मिलता है। ईमानदारी से आप काम करो, आपको पैसा मिले, और आपने अपना जीवन यापन किया, अपने बाल बच्चों को खिलाया पिलाया। तो अपने कर्म को कभी भी छोटा नहीं समझो, ये छोटा काम। संत तो भगवान की भक्ति करता है, सन्यासी, सन्यास का धर्म है भिक्षा मांगना। वैसे तो भीख मांगना बहुत बुरा, मांगन मरण समान, मैं तो कोई मांगो भी। लेकिन भगवान के कार्य में जब कोई लगा, तो उसके लिए है कि आप अपने लिए खाना नहीं बनाएंगे, अपने लिए भोजन के लिए अग्नि नहीं जलाएंगे, आप जाके भिक्षा मांग के आओगे, उसमें जो मिल जाए। अपने घर में तो खुद बनाओगे तो अपनी पसंद का बनाओगे ना,
आज ये खाएं, आज वो खाएं, आज इस तरीके से बनाएं, आज वैसे बनाएं। भिक्षा में क्या अब तुम्हारी चॉइस चलेगी? और उसमें नियम में होता था, संन्यास के नियम में, सन्यासी के लिए, कि आप 3 घरों में जाके आवाज़ लगाओगे बस, उसमें से जो मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी से दिन भर गुजारा करो। कोई मान सम्मान के साथ देगा तो कोई अपमान करके भी देगा, कोई नहीं भी देगा, तो भगवान की मर्जी। तो ये भी तो तपस्या है। भिक्षा मांगना भी तो उनके लिए तपस्या का ही एक अंग होता था। अभी तो भिक्षावृत्ति अपराध इसलिए बोली जाती है कि लोगों ने उसको व्यवसाय बना लिया। वो लोग जो भी सड़क पे भीख मांगते हुए दिख रहे हैं, क्या वो भगवान की भक्ति करते हैं पूरा टाइम? अपने जीवन यापन के लिए ही मांग रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। वो तो लोगों को ठगते हैं, बेईमानी करते हैं, गलत काम करते हैं, भिक्षा की आड़ में भी चोरी और पता नहीं कितने गलत काम करते हैं, लोगों को भीख मांगने के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों को चोरी करके ले जाएंगे, उनसे भीख मंगवाते हैं अपाहिज बना के। तो वो तो एक जैसे समाज की कुरीतियों में है, उसको तो हमें बढ़ावा नहीं देना है। सड़क पे कोई भी भीख मांगने वाला मिले, छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्वस्थ हो, अपाहिज हो, कोई भी हो, सत्संग में आने वाले को उसकी तरफ से निगाहें बंद कर लेनी चाहिए। देखो और आगे बढ़ जाओ। कोई रिएक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं दो, ना कुछ बोलो। अपने को इससे अलग करो, एकदम अलग करते जाओ। संसार में बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं, अगर भगवान को देना होगा तो उनके द्वारा उनको पहुंचाना, वो लोग क्या, उनको भी हम लोग के द्वारा ही तो मिलता है ना। तो तुम्हारे द्वारा भगवान देगा क्या? तुम नहीं दोगे तो क्या उनको नहीं मिलेगा? तो इसके लिए हमें अपने लक्ष्य पे नज़र रखनी चाहिए, वरना माया ही घेर लेती है। ये भी एक प्रकार की माया होती है। बड़ी दया आई, फिर दूसरा देखा, फिर दया आई, फिर अपने को श्रेष्ठ समझा, फिर हमने जितना दिया हम इतना देते हैं। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। आपने किसी की मदद की, उसके बाद आपको अभिमान भी आया कि मैंने मदद की, तो वो तो फिर तुम नरक में चले गए, दूसरे में गए, अदर इज हेल, दूसरे में चले गए। कौन कौन सी माया कब कब हमें घेर ले, हम कौन से कर्मों के चक्कर में पड़ जाए, हमें इस बात का जरा भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम हर समय भगवत भाव में बहुत सहजता में आते चले जाए, सहज स्वभाव हो जाए। ज्ञानी करे या ना करे, मगर क्या अपने को ज्ञानी अभी पूर्ण बना लिया जो कहते हो करे या ना करे? हमने कर भी लिया, हम तो करते हुए भी अकर्ता हैं। तो उस समय तो अकर्ता बन गए, भिक्षा देते समय, दान देते समय, और किसी और कर्म में फिर कर्ता बन गए। किसी भी कर्म के कर्ता ना बनो तब तो ठीक है, आपके द्वारा किसी का भला कैसे भी हो गया। अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान, धरती का भगवान। लेकिन अपने तन मन का, धन का दान कर पाए, पहले तो भगवान को ही दे डालो ना। तुम्हारे ये सब मेरे द्वारा तुम ही कर रहे हो, ये भी तो स्थिति पक्की हो जाए। ज्ञान बड़ी गहरी चीज़ है और बहुत सूक्ष्म बात होती है। इसके लिए हमें हर प्रकार की माया से बचने के लिए हमेशा गुरु की जरूरत है। कोई भी कर्म उससे पूछे बिना नहीं करो। एक कदम भी कहीं उठाओ ना जाने के लिए, तो पूछ के उठाओ। गुरु कहे तो जाओ, नहीं कहे तो नहीं जाओ। क्यों जाना चाहते हो, अंदर से कारण क्या है, वो भी गुरु से सच्चे बन के बताओ। क्यों नहीं जाना चाहते, कारण क्या है, वो भी सच्चे बन के बताओ। अगर आपने हेरा फेरी की, ठगी की, तो उसमें नुकसान आप ही का। लोकारीत में गए या कहीं भी गए,
अंदर से तो कोई और बात थी, जाने के पीछे बता दिया कुछ और, ना जाने के पीछे कोई और बात थी, बता दिया कुछ और। आपने गुरु से भी हेरा फेरी कर ली बताने में, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आप ही का हुआ, गुरु का तो नुकसान नहीं हुआ। गुरु अंदर से जान भी रहा है कि ये हमसे झूठ बोल रहा है, मगर गुरु शो नहीं करेगा कि झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने कहा ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा कर्म जानो। कभी कभी आपको लगता है फलाने ने ना बहाना बनाया। कभी कोई गुरु जी से बोलता था, हमारे यहाँ फंक्शन था, फलाना देखो आया नहीं, इतना क्लोज है रिलेटिव, नहीं आया, और पूछा तो उसने ये कह दिया, और ये उसने गलत कहा, उसको तो असली बात तो ये है। गुरुजी बोलते थे, जो उसने कहा उसको मानने में तुम्हारा क्या जा रहा है? उसने जो भी एक्सक्यूज दी, जो भी कारण बताया, वो तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तो अपना मन बुद्धि नहीं चलाओ, तुम तो अपने को अशांत नहीं करो। उसको जो बात बोलनी थी उसने वही बोल दी, उसका मत, उसकी गत मत वो जाने। तुम अपना अनुमान ज्ञान भी क्यों लगा रहे हो? क्या पता सच में वैसी बात हो, या ना भी हो, उससे तेरा की। बोला ठीक बात है, इस समय तो तुमसे मिल रहा है ना, उस समय नहीं मिला, बाद में तो आया, बाद में तो उसने अपनी सफाई दी तुमको, या तुम कहीं पे मिले तो उसने बात बताई ना, तो उस समय फिर प्यार से मिलो, पुरानी बात छोड़ दो। वरना लोग बोलेंगे, अरे नहीं ऐसी बात नहीं थी, वैसे इसके मन में ऐसा, उसके मन में ऐसा। तुम किसी के मन के जांचने वाले नहीं बनो, तुम अपने मन के जांचने वाले बनो। उसमें तुम्हारा मन खुश रहेगा, तुम्हारा मन आनंद में रहेगा। वरना अपने मन का लगाते रहते हैं लोग, जो जैसा जिसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, और उसके बाद उसको वही छोड़ दो, उस बात को, अपने स्वरूप में आ जाओ। वरना ये माया ही है, जो गुरुजी ने पत्र में सबसे पहले लिखा है कि कौन सी माया फिर तुम्हें घेर लेती है, जो गुरु से कनेक्शन ढीला हो जाता है। और ये तो ऐसी बात है कि अभी तो जगाया, अभी फिर सो गया, जाग रहे मुसाफिर तेरा वक्त हो चुका है सबका। कब तुम्हारी स्टेशन आए, कब तुम गाड़ी से उतर जाओ, तुमको पहले से नहीं पता चलेगा। ट्रेन में बैठते हैं तो पता होता है इस स्टेशन के बाद मेरा स्टेशन आएगा, मैं उतरूँगा। श्वासों का अगले पल का पता नहीं कि शरीर रूपी गाड़ी से मैं कब उतर जाऊंगा, कौन सी श्वास मेरी अंतिम श्वास होगी, पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हर श्वास तुम्हारी अंतिम श्वास समझते हुए भगवान की भक्ति में लगा, अपना तो उद्धार करो। तो तुम्हारा समय हो चुका है, समय मिला है अनमोल प्यारे, प्रभु को ले पहचान प्यारे। ये मनुष्य जीवन मिला, आयु मिली, ये समय बड़ा अनमोल मिला है, तो इसमें हम प्रभु को पहचान लें। ऐसा वक्त व मौका बारंबार नहीं आता है, ना तुम्हें मनुष्य जन्म फिर मिलेगा बार बार, और ना तुम्हें इतना सच्चा सत्संग बार बार मिलेगा। ऐसे नहीं आएगा बार बार अवसर। अब मिला है, फिर पता नहीं कब मिले, तो अभी तो फायदा ले लो। भगवान के नाम की प्यास जगाओ, भगवान के नाम की भूख जगाओ। साचे नाम की लागे भूख, हमें सच के नाम की भूख लगनी चाहिए, तब तो हम सत्य को ग्रहण करेंगे। हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, और भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएंगे। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, प्यास नहीं लगेगी तो पानी नहीं पिएंगे। हमें ज्ञान की प्यास लगे, ज्ञान की भूख लगे, तो हम सत्संग में आके बैठेंगे, और तब हम इन वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे। और ये मौका फिर बार बार आएगा नहीं। जीवन की घड़ियां व्यर्था ना हो, बार बार गुरु समझाते हैं, अपने जीवन की घड़ियां व्यर्थ नहीं हो, व्यर्थ ना जाने दो। एक एक जीवन की घड़ी अनमोल है, पैसे से आप नहीं खरीद सकते हो। इसलिए अपने आप को स्थिर करो। मन भटकता रहता है दसों दिशाओं में, जाने क्या क्या चाहता है, जाने मन को क्या क्या चाहिए, कितना मिलेगा जो तृप्ति आएगी। आप देखोगे कितना मिल गया तो भी तृप्ति नहीं आई, आगे मन को कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगी, कभी बताओ, अपने मन से पूछो।
कि मन आखिर तुम कब स्थिर होगे, क्या क्या तुम्हें दे दें। जो तुम्हारे हाथ में वही तो दे पाओगे ना तुम अपने मन को, जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है तुम कैसे दे सकते हो। तुम्हारे हाथ में ज्ञान देना है, अपने मन को ज्ञान बताओ, तो मन में स्थिरता आएगी। ये मनुष्य देही हाथों से निकल गई तो फिर पश्चाताप व रोना ही हाथों में आएगा। अगर आपकी श्वासें चली गई तो फिर पछतावा ही रहेगा, रो नहीं होगा। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक ये कार्य ज्ञान का कर लो, अपने को मुक्त कर लो, अपने को आवागमन के चक्कर से छुड़ाने के लिए यत्न कर लो। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगी 84 प्रभु का सिमरन कर। तुम्हारी 84 कट जाएगी प्रभु का सिमरन कर। संत तो बार बार यही बात कहते हैं, गुरु बार बार यही बात कहते हैं। गुरु को करुणा होती है, जो भी कोई उसके पास सत्संग में आ जाता है, गुरु अपने आप से एक मॉरल ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी मान लेता है कि भगवान ने इनको हमारे सामने भेजा है तो इनको ज्ञानवान बनना चाहिए। ये उसकी करुणा है। वो हमको ज्ञानवान बनाने के लिए हमारे को ध्यान में रख के हमको ज्ञान सुनाता है, ताकि हम पूर्ण हो जाए, हम अधूरे ना हो। गुरु को इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। हर एक अपना अपना उद्धार करेगा। गुरु अपना उद्धार करेगा, तुम अपना उद्धार करोगे। उसको बदले में नहीं है कुछ भी कि मुझे मिले, लेकिन ये उसको एक लगता है कि जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। ये कर्तव्य है सामने, तो उस कर्तव्य को गुरु पूरा करता है। और हमारा भी कर्तव्य है, हम आए हैं तो अपने आप को पूर्ण बनाएं, अधूरे ना रहें, वरना तो हमें पश्चाताप होगा और रोना ही हाथों में आएगा। शुक्र मनाओ रोज सवेरे उठ के कि भगवान आज का दिन तुमने जीवित उठाया। सुबह हुई है, शाम की खबर नहीं, रात तक जीवित रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा, लेकिन सवेरे मैं जीवित उठा हूँ, इस बात का शुक्र मनाओ। कल तक आत्मिक निश्चय पक्का नहीं हुआ था, अभी ही कर लें, अभी मैं आत्मिक निश्चय पक्का करूँ, आज ही कर लूँ। क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। और फिर निश्चिंत होके जियो, चिंता में क्यों जीवन जीना। भगवान की भक्ति में अपना दिन बिताओ। मन मारण की औषधि सतगुरु देख बताए, परंतु हम लोग यदि मन ही गुरु को नहीं देंगे तो औषधि कहाँ से मिलेगी। गुरु तो हमको मन को मारने की औषधि देता है। मन जीवित है, मन आपको जगत सत्य दिखाता है, मन आपको जगत में भटकाता है। तो गुरु के पास ज्ञान की औषधि है, जिससे तुम्हारा मन जो है वो अमन हो जाएगा। जो मन तंग करता था वो मन समाप्त हो जाएगा, और जो मन तुम्हें भगवान से मिलाएगा वो मन तुम्हारा रहेगा। मन ज्योत स्वरूप होगा। तो मन को मारने की औषधि गुरु बताता है, लेकिन हम इस मन को गुरु को देते ही नहीं, तो उसको वो खत्म करो, इसके अंदर के अज्ञान को खत्म करो। आप डॉक्टर पे जाओगे ही नहीं, बीमारी बताओगे ही नहीं, दवाई खाओगे ही नहीं, तो कैसे ठीक हो। अज्ञानता का रोग कब मिटेगा, जब मन में चलने वाले सारे विचार सच्चाई के साथ गुरु को बताएं। कामिनी, कंचन, कीर्ति, तीन चीजें रुकावट बनती हैं, और इन्हीं में से किसी न किसी में मन कभी न कभी अटकता रहता है। कभी कामिनी में, कामनाओं में अटकता है, कभी धन दौलत में, कभी कीर्ति में, मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, वाहवाही हो, कभी किसी में अटकता रहता है। इससे बचने के लिए गुरु का संग है, गुरु का ज्ञान। बच जाओगे तो 84 से भी बच जाओगे, वरना तो इस पद पे जो नर चुके तो आए जाए दुख का, आएगा जाएगा वो दुख पाता रहेगा। तो तुम कहोगे कि मन नहीं है, पर ये आलस्य भी इस राह पर विघ्नकारी। आप बोलोगे नहीं मेरा ना मन नहीं है,
सत्संग जाने को मन नहीं है, सत्संग सुनने का मन नहीं है, निष्काम कार्य करने का मन नहीं है, गुरु कहेगा जाके उसके पास मिल के आओ, सत्संग सुना के आओ, ना हमारा मन नहीं है, सेवा करने का मन नहीं है, और ही कर लेंगे सेवा, हम क्यों करें, कोई नौकर है क्या, ये हमसे होता नहीं। अपने घर में कैसे होता है? आप तत्पर रहो ना, मन नहीं है, मन होना चाहिए पहले, सत्संग सुनने के लिए भी, सत्संग सुनाने के लिए भी, और सेवा के लिए, और अपना जीवन बनाने के लिए भी। सेवा, सुमिरन, सत्संग, तीनों चीज़ों के लिए तुम्हारा मन होना चाहिए ना। मन नहीं है, मन नहीं है, अभी हमारा मन नहीं कर रहा है, तो ये आलस्य है। आज नहीं करेंगे ना, कल कर लेंगे, आज नहीं चाहेंगे कल चल जाएंगे। जो जिसके लिए विचार आए, लाओ चलो फ़ोन करके किसी से हाल पूछ लें, किसी घर चले जाएं, तो अभी मन नहीं है फिर कर लेंगे, तो ये आलस्य है। और इस राह में आलस्य भी बहुत विघ्न डालता है, विघ्न डालने वाला। ये भी तो तमोगुणी माया है ना, माया को पहचानो। ये आलस्य भी इस राह पर विघ्नकारी है। इतनी संसार को आवश्यकता है इस ज्ञान की, लेकिन यदि तुझ जैसे जवान तैयार हो जाए देने के लिए, तो फिर बात बने। सत्संग के सिवाय ये माया का घेरा नहीं करेगा। सभी को जरूरत है, आपको तो कोई मिलता ही नहीं है, आपका तो कोई सुनता ही नहीं सत्संग। अक्सर किसी से कहो, कोई हमारे से सुनता ही नहीं है, किसी को जरूरत ही नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी को सत्संग की ज़रूरत नहीं, हमारे रिश्तेदारों को ज़रूरत नहीं, इसको नहीं, कोई सत्संग सुनने को तैयार ही नहीं। तुम लोग को कोई सत्संग सुनने वाला मिलता ही नहीं, क्योंकि तुम खुद अंदर से सच्चे नहीं, इसीलिए नहीं मिलता। अगर आप अंदर से निष्कामी बनो, सच्चे बनो, भगवान से प्रार्थना करके चलो कि भगवान मेरे से अपना कार्य लो, मैंने अपने आप को सौंप दिया, मैंने अपने आप को आपके कार्य के लिए तैयार कर लिया, आप हमसे सेवा लो। ये सेवा है। सत्संग सुनाना भी एक सेवा होती है। हर प्रकार की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए ना। शरीर से सेवा होती है, मन से होती है, तन से होती है, धन से होती है, सबसे होती है। तो हमें अपने को तैयार करना है। अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो कैसे काम बनेगा? और संसार को तो बहुत आवश्यकता है। हर एक पेपर में आप न्यूज़ में पढ़ लो, टीवी में न्यूज़ में देख लो, कितने कितने परेशान लोग। कोई परेशानी से तंग होकर आत्महत्या कर रहा है, कोई किसी की हत्या किए दे रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई लापरवाही कर रहा है। कितने चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है। समझ की तो कमी है, कलह क्लेश इतने हैं। कोर्ट में जाके देखो, लड़ाई झगड़े, विचार नहीं मिलते, भाई भाई के विचार नहीं मिलते, पिता पुत्र का विचार नहीं मिलता, पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, लड़ाई झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा। तो सबको क्या ज्ञान की जरूरत नहीं है? सबको ज्ञान की बहुत जरूरत है, लेकिन तुम सबके मित्र नहीं बनते। तुम सबके ऐसे मित्र नहीं बनते हितैषी कि कोई तुमसे अपनी समस्या को बता भी पाए, और कोई नहीं भी बता रहा है, आपको कोई बहुत सही दिख रहा है, कोई मना कर रहा है हमें सत्संग की जरूरत नहीं है, मगर तो भी है, हर एक को जरूरत। जो भी दुनिया में आया है उसको ज्ञान की आवश्यकता तो है। तुम सच्चे बन के देते जाओ बस। और इस ज्ञान को यदि तुझ जैसे जवान देने को तैयार हो जाए तो फिर बात बन जाए। तुम्हारे अंदर अभी हौसला है, हिम्मत है, शक्ति है। ओल्ड एज में तो अपने ही चलना फिरना मुश्किल होता है, फिर भी जो हौसला हिम्मत रखता है वो ओल्ड एज में भी दे पाता है। गुरु अमरदास थे, उनको गुरु का पद मिला। जो 10 गुरु हुए ना, गुरु नानक देव और उसके बाद सब, तो गुरु अमरदास थे। कितनी बड़ी उम्र में उनको सत्संग मिला, और फिर उन्होंने कितने साल सेवा की और अपने को इस लायक बनाया कि उनको गुरु की
पदवी मिली, गद्दी मिली। पहले तो लायक जो होता था उसी को मिलती थी, अभी तो गुरु हर एक को गद्दी पदवी सब दे के बैठा है। पहले जो बिल्कुल सचमुच में गुरु को ज्यों का त्यों आत्मसात करता था उसी को ही ज्ञान सुनाने का अधिकार होता है, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाले की जो स्थिति होगी वही तो वहाँ तक दूसरों को पहुँचा पाएगा। आपने खुद ही 5वीं तक पढ़ाई पढ़ी है, तो आपके पास कोई पढ़ने आएगा तो आप उसको 5वीं तक की तो पढ़ाई पढ़ा पाओगे, आप उसको 10th और 12th और उससे बड़ी पढ़ाई थोड़ी पढ़ा पाओगे। तुमने खुद जितना किया होगा, तो जो सुना रहा है उसकी जितनी स्थिति होती है वो सुनने वालों की उतनी ही स्थिति बना पाता है। तो पहले गुरु को पूर्ण होना पड़ता था, वो देखता था ये शिष्य पूर्ण है, तब उसको अधिकार मिलता था सुनाने का, ताकि वो औरों को पूर्ण बना सके। वरना तो खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले लोग। फन फीस्ट में पड़े हैं, दिखावे में पड़े हैं, आकर्षण, राग, रंग, दुनिया का दिखावा सब, और लोग उसी की तरफ आकर्षित भी होते हैं। जहाँ देखेंगे बड़ा मेला मला खड़ा सब हो रहा है तो सोचेंगे यही बढ़िया ज्ञान। तो सब पता नहीं कहाँ कैसे कैसे हैं। भीड़ में क्या ज्ञान होता है? भीड़ में तो ऐसे है पत्तों को पानी दिया, और तुमको एक एक को जड़ को पानी देना है, तब तो तुम्हारा जीवन लहलाएगा। भीड़ की मौज अलग होती है। एक बार हम लोग बॉम्बे गए थे, नारायणी भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली। हम लोग 7 जून के अवसर पे अक्सर ही चले जाते थे, गुरुजी भेजते थे, क्योंकि 7 जून पे गीता भगवान का निर्वाण दिवस, उन्होंने ये नश्वर देह अपनी छोड़ी थी। तो 1983 में 7 जून 1983 में उन्होंने अपने इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ा। इसके बाद फिर 84 में भी हम लोग गए, और 1-2 साल बाद फिर गए से बीच में जाते थे, और वहाँ बहुत तरह की बहुत भीड़, 10-15 दिन जाके बॉम्बे में रहना और वहाँ पे सत्संग। तो नारायणी भगवान ने एक बार एक बात बोली थी, भीड़ का अपना आनंद है, भीड़ की अपनी मौज है, लेकिन शांत एकांत में अकेले में आके अपनी अलग मौज है, उसमें भी आओ। जैसे इस मौके पे तो आए, सब लोग आए, अच्छा लगा, सबने एक दूसरे को देखा, खुश हुए, लेकिन शांत एकांत में अकेले में बैठ के भी जब मेहनत होती है तब आपकी स्थिति बनती है। ऐसे तो इन जनरल बहुत ज्ञान चलता है, जिस अवसर पे भी जाओगे, गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जाओगे तो वहाँ, होली दिवाली के अवसर पे जाओगे तो वहाँ उस प्रकार का ही माहौल दिखेगा। लेकिन यूँ जब आप रोज सत्संग में आके बैठते हो तो आपको उस प्रकार का उत्सव तो नहीं दिखता है, लेकिन ज्ञान सीधा हमारे अंदर जाता है कि नहीं जाता? हमारी स्थिति बनती तो उसी से ही है, वो भी बहुत ज़रूरी है। सबके साथ उठना बैठना, प्रेम, हंसना, गाना, बोलना, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन शांत चित्त होके अंतर्मुखता में आके अपनी आत्मिक उन्नति करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाएं, और सत्संग के सिवाय ये माया का घेरा कटेगा नहीं। आप जब तक सत्संग में रहोगे नहीं तब तक माया का घेरा तुम्हारा कटने वाला है नहीं। सत्संग ही साधन भी है और सिद्धि भी है। ये सत्संग साधन है और यही सिद्धि भी है। इसी से हम सिद्ध होते हैं, पूरे बनते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। और साधन भी हम यही कर रहे हैं, सुनना सुनाना, यही साधन, और इसी से हम पूर्ण भी बनते हैं। गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार है। हर एक ने अपना उद्देश्य बना के रखा है कि मुझे पहले पैसा मिल जाए, पैसा कमा लूँ, जिस तरीके से भी पहले पैसा कमा के पैसे वाला बन जाऊँ, उसके बाद ज्ञान पक्का करते रहेंगे। पहले नौकरी कर लें, बिजनेस कर लें, पैसा कमा लें, फिर बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लें, वो तो प्रारब्ध के अनुसार आपका हो जाएगा, हो रहा है, हो जाएगा। नहीं भी होगा तो भी वो धन आपके किसी काम का नहीं है। असली धन तो ज्ञान का धन है, असली धन तो प्रेम का धन है, असली धन तो राम रतन धन है।
भगवान का नाम ही असली धन है। भगवान के लिए भगवान का भक्त बोलता है तुम ही तो असली धन हो, मेरे असली धन तो तुम ही हो भगवान, और तो कोई मेरा असली धन नहीं है। तो हमको ये धन इकट्ठा करना है ना पहले, इसके लिए हमको तुरंत पुरुषार्थ करना है। माया मिल जाएगी जितनी भाग्य में होगी। बहुत इकट्ठी कर भी लोगे तो जितनी भाग्य में होगी उतना ही तो खर्च कर पाओगे, उतना ही तो उपयोग कर पाओगे। नहीं होगा तो रखा ही रहता है तिजोरी में, लॉकर में, बैंक में, या कहीं भी प्रॉपर्टी के रूप में आपका धन रखा ही तो रहता है। आपके काम में कितना आ रहा है, लेकिन ज्ञान का धन तो पल पल काम में आता है। वो तो तुम्हारे अंदर रहता है, श्वास श्वास में आपके बस जाता है। तो जीवन का जो लक्ष्य है, गोल ऑफ लाइफ, वो असली क्या है? पीस ऑफ माइंड है। मन की शांति ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, पैसा नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि पैसे से मन की शांति मिलेगी, इसीलिए हम पैसे के पीछे एकदम दीवाने होके दौड़ते हैं। लेकिन माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले। ऐसा गुरु मिले और कोई अपनी स्थिति पूर्ण न बनाए तो अफसोस की बात है। कभी किसी की मृत्यु पे ना लोग अफसोस करने जाते हैं, कंडोलेंस के लिए जा रहे हैं, अफसोस करने जा रहे हैं। अफसोस उस व्यक्ति के लिए जीवित अवस्था में ही कर लो कि जिसको मनुष्य जीवन मिला, इतना अच्छा सत्संग का, गुरु का उसको पता भी चला, और फिर भी उसने अपना जीवन नहीं बनाया, तो ये बड़े अफसोस की बात है। उसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, फिर वो दुनिया से चला जाए तो उसके लिए और ज़्यादा अफसोस की बात है। देखिए, हम अपना जीवन अगर बना लेते हैं ज्ञानवान, फिर शरीर जाने पे कोई अफसोस नहीं करेगा। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए कोई कहता है कि उनके यहाँ अफसोस करने जा रहे हैं, वहाँ तो जाके लोग वहाँ से भी कुछ ना कुछ शक्ति लेके आते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के पास अगर आप उसके पुण्यतिथि पर भी इकट्ठे होगे तो भी आपको शक्ति मिलेगी। आपको ज्ञान इतना पक्का होगा, वैराग्य पक्का होगा, संसार की नश्वरता आपको पक्की होगी। लेकिन जगत में जाके आप अफसोस उसके लिए करो जिसने अपना जीवन व्यर्थ करा दिया। कहते ऐसा गुरु मिले और कोई अपनी स्थिति पूर्ण न बनाए तो अफसोस की बात है। तो तुम्हारे लिए ये अफसोस ना होने पाए कि तुम आए भी और अधूरे अधूरे दुनिया से रवाना हो गए। सारी सृष्टि से प्रेम बढ़ाओ तो हद का मोह कट जाए। सारी सृष्टि से प्रेम बढ़ाओ, जो भी सारा संसार है हमारा सबसे प्यार होना चाहिए। किसी से वैर विरोध नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, सब मेरा अपना आप है और मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मेरा सबसे प्यार हो जाता है। अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो वो दे रहा है तो प्यार है, नहीं दे रहा है तो नहीं प्यार है। अगर हमें किसी से कुछ चाहिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर ने बात बोली है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना मेरा कोई अपना मीत है, ना मेरा कोई पराया है, सभी भगवान का रूप है। सबके साथ, सबके बीच में मित्रता से रहते हुए भी, अच्छा व्यवहार करते हुए भी ज्ञानी निर्लिप्त न्यारा होकर रहता है। तो तुम सारी सृष्टि से प्रेम बढ़ाओ तो तुम्हारा हद का मोह कट जाएगा। जो तुम्हारा एक मैं मेरे की हद में जो तुम्हारा मोह अटका हुआ है वो कटेगा। हर एक अपने मोह में अटका हुआ है, छोटा छोटा दायरा अपना बना के उसी में अटका है। अगर छूटना चाहते हो मैं मेरे से, तो विशालता में आना पड़ेगा, सारी सृष्टि को अपना बनाना पड़ेगा। और हर एक कोई मेहनत करे। दादा भगवान ने तो सबको मेहनत करने के लिए बोला। बोले तुम्हारी स्थिति पूरी नहीं बनी है तो भी जितना सीखा उतना तो सिखाना शुरू करो। पूरी होने के बाद तो करोगे ही करोगे, लेकिन सिखाते समय ये मत सोचो कि मैं इनका गुरु हूँ जो मैं इनको सिखा रहा हूँ। वही साधन है अपने को पूर्ण बनाने के लिए। मैं अपना सबक पक्का करने के लिए किसी को बता रहा हूँ।
कभी बच्चे दूसरे को सुनाते हैं ना, हमने ना इसका आंसर याद कर लिया, देखो सुनो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तो सुनने वाला सुनता रहता है कि हाँ इसने सही सुनाया। ये किताब में से देखता रहता है जिसने पोयम सही सुनाई, कोई भूला तो नहीं, आंसर कोई इसने सही सुनाया, भूला तो नहीं। घर में अपने छोटे भाई बहनों को भी सुनाते रहते हैं, अपने बड़े भाई बहन को सुनाते हैं, अपने क्लास में अपने क्लासमेट्स को भी सुनाते हैं। कभी टीचर बोल देती है तो मॉनिटर होके उनको भी कुछ सिखाते रहते हैं, तो उसमें उनका अपना पक्का होता है ना, अपना रिवीजन होता है। वो टीचर बन थोड़ी है। तो भले आपको जितना आता है आप उतना बताओ, हर एक के साथ मेहनत करो, लेकिन अंदर से अपने को पूर्ण मैं अभी हो चुका हूँ ये भूल नहीं करना, उसके लिए अपनी चेकिंग करते हो। पूर्णता को प्राप्त हो गए हो तो आपको आनंद आए, आप द्वैत से ऊपर उठ जाओ, इसी से ही आपको पूर्णता भी मिल जाएगी। ऐसे ही आपका जीवन सुंदर बनता जाएगा। बस ज्ञान के कार्य में लगे रहो, माया को पहचान के उससे बचते जाओ। नहीं पहचान पाते हो तो गुरु की आज्ञा मानते जाओ। अगर गुरु कहे इस काम से बचो तो उससे बच जाओ। ये नहीं कि गुरु ना मेरी उन्नति नहीं चाहता, शायद इसीलिए मुझे ऐसे कह रहा है, क्या पता वो तुम देख रहा है, तुम्हारे अंदर अहंकार आ रहा है, उसे बचाने के लिए तुमको कभी फुल स्टॉप लगा रहा है। करके देखो या ना करके देखो, कोई कार्य दोनों में तो समान रह के देखो। अपने को यूजफुल हैंडल बना के ज्ञानी रहता है। भगवान काम ले ले तो अच्छा, नहीं ले ले तो अच्छा, वो तो उसी के ध्यान में मगन रहता है। क्या बता रही हो गीता?